ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। हस्ते क्षुमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलम् धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कल के प्रसंग में मैंने आपको बतलाया कि इंद्रजीत रण क्षेत्र में आता है पुनः मकराक्ष वध के पश्चात, और वो यज्ञ आदि करके तामसी यज्ञ करके अदृश्य रह करके युद्ध करता है। इससे पूर्व वो इसी प्रकार से यज्ञ करके अंतर्हित रह करके राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध चुका था। तो वही प्रक्रिया उसने पुनः दोहराई। लक्ष्मण ने कहा कि मैं अब ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा, तो राम जी ने मना किया कि लक्ष्मण, एक व्यक्ति के दोष से समस्त जाति का वध करना उचित नहीं है। नीति कहती है कि जो शरण में आ गया हो, भाग रहा हो, युद्ध न करता हो या छिप गया हो, पागल हो, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। पर ये राक्षस मायावी है, नीच है, ये अंतर्धान शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसको तो मरना है, अवश्य मरेगा, कहीं भी जाए
यज्ञेश भूमिम विशते दिवम वा, चाहे भूमि में प्रवेश कर जाए, चाहे स्वर्गलोक में चला जाए, रसातलम वापि नभस्थलम वा, रसातल में चला जाए या आकाश में स्थित रहे, एवं विगूढ़ोपि ममाश्रिदग्धा, विगूढ़ोपि वो अदृश्य रहे भी तब भी ममाश्रिदग्धा पतिष्यते भूमि तले गतासु, मेरे अस्त्र से दग्ध होकर के जल करके ये गिरेगा भूमि पर ही। मेघनाथ सुनता है और ये यहां से भाग जाता है लंका में। लंका में भागकर जाता है और फिर पुनः इसको याद आता है अपने योद्धाओं के मारे जाने के, अपने भाइयों के, कुंभकर्ण के, तो ये पुनः वापस आता है। सपश्चिमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसैर्वृता, उसी पश्चिम द्वार से निकलता है ये। आपको ध्यान है कल मैंने बताया था कि द्वार लंका में आग लगा करके ढहा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी सेना के साथ पश्चिम द्वार से बाहर आता है और इसने वहां पर अब अपनी आसुरी माया का प्रयोग करके मायामयी सीता का स्वरूप बना करके दिखाया और समस्त वानर सेना के मध्य में घोषणा करके और उस मायामयी स्वनिर्मित सीता का वध करता है। कहता है कि देखो, मैंने मया रामस्य पश्येमां प्रियां शस्त्र निषोदितां एषा विशस्ता वैदेही निष्फलो वह परिश्रमः। देखो, मैंने राम की पत्नी को तुम्हारे सम्मुख काट डाला, विशस्ता वैदेही, विशीर्ण कर दिया, मैंने काट डाला। अब तुम्हारा सब जितना भी परिश्रम था या होगा सब निष्फल हो गया। इसी के लिए तो युद्ध हो रहा है। और इस प्रकार का कृत्य दिखला करके वानर सेना के मध्य और तलवार लहरा करके सिंहनाद करता है, अट्ठास करता है। ये जो देखा है सब वानर भाग खड़े हुए आकर के हनुमान जी के पास आते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे आओ। समस्त वानरों से कहते हैं, कस्माद् विषण्ण वदना विद्रवध्वं प्लवंगमः। ये शोक करके तुम भाग कैसे चले? वीरों को ये शोक शोभा नहीं देता। पृष्ठतोऽनुव्रजध्वं माम् अग्रतो यान्तमावे। मैं आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे आओ। तो शूरैरभिजनोपेतैर्युक्तं हि निवर्तितुम्। शूरवीर
व्यक्ति युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। आओ मेरे साथ। और ये कह करके सभी सेना को एकत्र करके और टूट पड़े। राक्षसों का संहार आरंभ किया। महर्षि लिखते हैं, सतु शोकेन चाविष्टः कोपेन महता कपिः। यद्यपि वो शोक में थे, सीता का वध, उन्हें लगा कि वास्तविकता है, तो उस और क्रोध में भरे हुए महान बलवान हनुमान जी के हनुमान रावण रथे महतिम पाते अच्छिलाम। हनुमान ने बहुत बड़ी शिला उठा करके और इंद्रजीत के रथ पर फेंकी, तो तत्काल सारथी ने रथ सामने से हटाया। शिला भूमि पर जाकर के गिरती है। यहां अब जब युद्ध हो रहा है, शिला व्यर्थ चली गई, तो रथ बच गया, पर अन्य सेना, उसमें तो संहार हुआ। जिसके ऊपर गिरी वो तो मिट्टी में मिल गया। निशाचर मरने लगे। तब ये पुनः समक्ष आता है। दोनों तरफ के सेनाओं में युद्ध होते हुए दोनों तरफ वीर मरते हैं। जब कुछ सेना मरती है तो कम होती है। कुछ समय बीतने के बाद में अंत में फिर हनुमान जी कहते हैं कि चलो अच्छा, अब राम जी को सूचना दी जाए। तो हनुमान जी राम जी की ओर आते हैं और ये इंद्रजीत यहां से भाग करके ततः प्रेक्ष्य हनुमंतम ब्रजंतम यत्र राघवः। हनुमान जी को राम जी की ओर जाते हुए देख करके स होतु कामो दुष्टात्मा गतश्चैत्यम निकुंभिलाम। इसकी इष्ट देवी जो थी निकुंभिला, ये उसके मंदिर में, देवी के मंदिर में वहां इंद्रजीत पहुंचता है, मेघनाद, और वहां जाकर के यज्ञ प्रारंभ करता है। अथेन्द्रजित राक्षस भूतयेतु जुहाव हाव्यम विधिना विधानवित। वहां जाकर के विधानवित, हव्यम विधिना जुहाव, ये विधान, यज्ञ विधान जानता है, उसी नियम से, विधान के अनुसार यहां पर यज्ञ प्रारंभ करता है। दृष्ट्वा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयान यज्ञः। उस कार्य को देख करके मेघनाथ के तो जो मुख्य मुख्य राक्षस थे, जो नीचे नीचे,
जानकार थे, वो सब वहां पर एकत्र होने लगे। इधर जब ये भयंकर युद्ध हुआ था इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच में, वो इतना कोलाहल हुआ है कि राम जी के कानों में वो ध्वनि पड़ती है। तो राम जी जामवंत जी से कहते हैं कि जामवंत जी, मुझे लगता है कि सौम्य नूनम हनुमता कृतम कर्म सुदुष्करम, कि हनुमान ने कोई विशेष कार्य किया है, आज कोई दुष्कर कार्य किया है। जामवंत जी, तो मेरी इच्छा ये है कि तुम जाकर के अपनी सेना के साथ में उनकी सहायता करो। तद गच्छ कुरु साहाय्यम स्वबलेनाभि संवृतः। ये कह ही रहे थे, तब तक हनुमान जी वानरों के साथ में आ गए। आकर के बहुत दुखी स्वर में राम जी को निवेदन करते हैं, समरे युध्यमानानाम अस्माकं प्रेक्षतां च सह जघान रुदतीं सीतां इंद्रजित् रावणात्मजः। महाराज, हमारे देखते देखते युद्ध क्षेत्र में रावण के पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ ने रोती हुई सीता को लाकर के उनका वध कर दिया, मार डाला। तो उद्भ्रांत चित्तस्ताम दृष्ट्वा, महाराज हमारा चित्त अब स्थिर नहीं होता। विषण्णो हमारिंद्रम, महाराज मैं शोक से उबर नहीं पा रहा हूं, विषण्ण विषाद है। तद अहम भवतो वृत्तम विज्ञापयतु मागतः, इस कारण से हम आपके समक्ष ये समाचार देने के लिए आए हैं। ये जो सुनना था, तो राम जी समाचार सुनते ही सुनते मूर्छित हो गए। ये क्या हुआ? ये हुआ क्या जिसके कारण ये सब हो रहा है और उसकी ये स्थिति हो गई? तम भूमौ देव संकाशम पतितम दृश्य राघव, देव संकाशम राघवम भूमौ पतितम दृश्य दृष्ट्वा, उन देवतुल्य पराक्रमी राम जी को इस प्रकार से मूर्छित होकर गिरता देख करके सब बानर चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। तम लक्ष्मणोऽथ बाहुभ्याम परिष्वज्य सुदुःखितः, लक्ष्मण जी भी बहुत दुखी हुए, राम जी को गिरते देख करके बाहों में भर लिया। बाहों में भर के उवाच राममस्वस्थम वाक्यम हेत्वर्थ संयुतम, राम जी को सुनाते हुए
उस युद्ध क्षेत्र में ही लक्ष्मण जी दुखी होकर के कहने लगे। बड़े भैया राम जी को संबोधित होकर के कुछ कह रहे हैं, आप सुने। यहां पर बहुत विचित्र चीज आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बड़े भाई से छोटा भाई कह रहा है, रामो विग्रहवान धर्म, यह कहा जाता है। राम का समस्त कार्य धर्म के अनुकूल है, इसीलिए कहा जाता है राम स्वयं ही धर्म है। धर्म ही स्वयं राम जी की मूर्ति में आज समक्ष आया है। पर यह परिस्थिति देख करके लक्ष्मण जी के आज मुंह से कुछ निकलता है। एक बात याद रखिए, विदुर नीति में विदुर जी ने कहा है कि 10 व्यक्ति धर्म नहीं जानते। उन्होंने ये कहा है, कितने भी बड़े क्यों न हो, जिस समय विपत्ति पड़ती है उस समय फिर अच्छे अच्छे व्यक्तित्व, धैर्यशाली व्यक्तित्व विचलित हो जाते हैं। संभवतः उद्योग पर्व में जहां विदुर नीति का प्रसंग आया है, वहां पर उसमें ही विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बतलाया है कि महाराज, दश धर्मम न जानन्ति, धृतराष्ट्र निबोधतान्, दस व्यक्ति धर्म के विषय में न जानती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बिल्कुल जानते ही नहीं है। जानते हैं पर विचलित हो जाने के कारण वो धर्म भूल जाते हैं। कौन कौन से हैं? मत्तः, प्रमत्तः, उन्मत्तः। मतवाले जो नशे में होते हैं, प्रमत्त जो असावधान होते हैं, और उन्मत्त जो पागल होते हैं। मत्तः, प्रमत्तः, उन्मत्तः।
श्रांतः क्रुद्धो बुभुक्षितः। श्रांत जो थका हुआ होता है, क्रुद्धः जो क्रोध में होता है, बुभुक्षितः जो भूखा होता है, त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामे च तेदश। त्वरमाणस बहुत शीघ्रता में हो, भाग रहा हो, वो धर्म की बात भूल जाता है। लुब्धश्च लोभी, वो भी धर्म अधर्म नहीं जानता। भीता जो भयभीत हो चुका है, और कामी कामना युक्त, या लौकिक कामी व्यक्तित्व ये धर्म नहीं जानते। तो उसी प्रकार से आज यहां पर ये इतने दुखी हैं, राम जी मूर्छित होकर के गिर रहे हैं, लक्ष्मण इतने दुखी हैं। तो उस स्थिति में लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आपने जीवन भर धर्म का पालन किया है, सदैव शुभ कार्य ही किए हैं। शुभे वर्तमान तिष्ठन्तम् त्वामार्य विजितेन्द्रियम। आप तो जितेंद्रिय हैं, आज हैं श्रेष्ठ पुरुष हैं। और शुभे वर्तमान तिष्ठन्तम्, और सदैव शुभ मार्ग पर ही चले हैं, धर्म का कार्य ही किया है। अनर्थेभ्यो न शक्नोति त्रातुम धर्मो निरर्थकः। ऐसा करते हुए भी, सदैव धर्म का अनुसरण करते हुए भी आप अपने को अनर्थ से नहीं बचा पाए, दुख से कष्ट से नहीं बचा पाए। लक्ष्मण जी एक तरीके से उलाहना दे रहे हैं कि प्रभु जीवन भर धर्म का कार्य किया, धर्म मार्ग पर चले, फिर भी अपने को कष्टों से बचा नहीं पाए। अभी जब मैं ब्रह्मास्त्र संधान करने वाला था, तब भी आपने यही कहा कि नहीं, एक के दोष से सबका संहार नहीं होना चाहिए। आपने यहां पर संहार करने से मुझे रोक दिया। तो अब यहां पर जितनी भी बात है, आप उस स्तर में लीजिएगा कि व्यक्ति जब दुखी है तो वो किस प्रकार से चिंतन करता है। मुझे याद आता है, हाँ, महाभारत का ही प्रसंग है। वन पर्व में पांडव कष्ट उठा रहे हैं, वन में रह करके। एक दिन वहां पर नारद, मार्कंडेय आदि सभी ऋषि एकत्र होते हैं। देखिए, एक बात और मार्के की है, अच्छा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, सदाचरण करने वाला व्यक्ति जब आपत्ति में पड़ता है तब उसके यहां संत आते हैं। याद रखिएगा, जीवन के ये अनुभव हैं।
सदाचरण करने वाले व्यक्ति, धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति पर जब आपत्ति पड़ती है तो उसके यहां फिर संत आते हैं, और कोई नहीं आता। दुनिया साथ छोड़ जाती है, और जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब संत आते हैं, या फिर और आवश्यकता हो तो फिर भगवंत आते हैं। युधिष्ठिर को घेर करके सभी ऋषि मुनि बैठे हैं, नारद जी हैं, मार्कंडेय जी हैं इत्यादि, और भी लोग यहां पर हैं, अच्छे अच्छे ऋषि। सत्संग यहां होता है। भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं उस मंडली में। तो यहां पर युधिष्ठिर जी ऋषियों के समक्ष प्रश्न करते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है, थोड़ा सा उसका ले लीजिए भूमिका में, फिर लक्ष्मण जी की बात करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा है कि महाराज, हम अपने आचरण देखते हैं और विपक्षी के आचरण देखते हैं, दुर्योधन आदि के आचरण देखते हैं। तो जो हमने पढ़ा है, सीखा है, महापुरुषों की वाणी सुनी है, उसमें तो ये आया था, कर्मणः पुरुषः कर्ता शुभस्याप्यशुभस्य वा। कर्मणः पुरुषः कर्ता शुभस्य अपि अशुभस्य वा। व्यक्ति जो भी कार्य करता है, शुभ और अशुभ कार्य दो ही प्रकार के, सदाचरण दुराचरण। इनका करने वाला जो पुरुष है, जो जीव है, स फलम तद उपासनाते, वो करने वाला ही, करता ही अपने कर्मों के फल का भोग पाता है। ये हमने सुना है, ये सीखा है, ये पढ़ा है। जो व्यक्ति कार्य करता है, अपने उस कर्म के अनुसार शुभ या अशुभ फल स्वयं प्राप्त करता है। पर यहां लौकिक स्थिति में हम देख रहे हैं, जो देख करके ही चित्त में भ्रम उत्पन्न होता है, जो शंका उत्पन्न करता है, वो कौन से कर्म है कि जो व्यक्ति धर्म पर आश्रित रहता है उस पर ही कष्ट आते हैं। कभी कभी तो वो व्यक्ति जीवन भर कष्ट उठाता है। वहीं पर दूसरी ओर जो अधर्म करने वाला है, दुराचारी है, वो सुखी रहता है। लौकिक दृष्टि में जो हम देखते हैं, संसार में जो हम ये स्थिति देखते हैं, तो महाराज हृदय में ये शंका उत्पन्न होती है कि ये कैसा है, ये कैसे होता है। स फलम तदुपासनाते कथम, कैसे वो
ये सब होता है। कर्ता, ये कर्ता स्विद ईश्वर, या फिर इसको ईश्वर फल देता है। और ईश्वर क्या मनमाना करता है क्या? किस प्रकार से ये होता है? ये फल हम कैसे समझें? जो सिद्धांत होता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो व्यक्ति शुभ अशुभ कार्य करता है उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों कल्प बीत जाएं पर उन कर्मों के फल से छुटकारा नहीं होता। पर यहां तो स्थिति दूसरी दिखाई पड़ती है। जीवन भर दुष्ट कर्म किए, दुराचार किया और व्यक्ति सुखी रहता है, शरीर छोड़ के चला भी गया। दुराचरण करते हुए शरीर भी छूट गया, वो जीवन में कभी कष्ट नहीं उठाता। कथम भवति ऐसा होता कैसे? देहि च देहं संत्यज्य मृग्यमाण शुभाशुभै, कथम संयुज्यते प्रेत्य इह वा द्विज सत्तम। उसके किए हुए वो कर्म कहां चले गए? वो तो शरीर छोड़ के चला गया। वो कहां सब चले गए? ये है आपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। धर्मराज का चित्त अस्थिर हो गया, चंचल हो गया, शंका उत्पन्न हो गई। और उसमें साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि अगर कहें कि दूसरे जन्म में फल मिलता है तो जिस शरीर से जिसने कर्म किए थे वो तो उसका शरीर छूट गया, दूसरे जन्म में शरीर दूसरा मिल गया। महाराज स्थिति यहां ये बन जाती है कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग। तो हमें तो ये लगता है कि अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। भगवान की गति बहुत विचित्र है। यही प्रश्न श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के पुरंजनोपाख्यान के अंतिम अध्याय में जो वो राजा है यज्ञ करने जा रहा था, वो नारद जी के समक्ष प्रश्न रखता है, बरिशत वो नारद जी के समान यही प्रश्न वहां भी रखता है वो कि ये होता कैसे? कर्मण्यारभते येन पुमान इह विहायतम। जिस शरीर से वो कर्म करता है वो तो यही छूट जाता है। अमुत्रान्येन देहेन, और जब आगे दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, जुष्टानि सयदश्नुते, और वहां जाकर के वो उनसे कैसे अगली
जिस शरीर से कोई लेना देना नहीं है उसका फल वहां कैसे लेता है जाकर के? हमें लगता है यह व्यवस्था ईश्वर के या परमात्मा के अस्तित्व में भी संदेह उपस्थित कर देती है। बात होती है तो बात से बात निकलती है। मुझे याद आता है श्वेताश्वतर उपनिषद का पहला मंत्र, वो यही कहता है। वहां भी ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा है। उस प्रथम मंत्र में ही विद्वज्जन ऋषि महर्षि एक चिंता उपस्थित करते हैं, शंका उपस्थित करते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए कार्य करता है, पर उसे सुखे तरेषु सुखे तरेषु वर्तामहे, वहां पर यह आता है, पर सुख केतर अर्थात दुख क्यों उठाना पड़ता है, किसकी अध्यक्षता में? ब्रह्मविदाम वरिष्ठाम ऐसे करके वहां पर आया है। किसकी अध्यक्षता में ये कार्य होते हैं? वो कौन है कि जिसकी अध्यक्षता में व्यक्ति को दुख भी भोगना पड़ता है? तो यहां पर तो ये इतना बड़ा दुख का समाचार सामने पड़ा है कि राम जी मूर्छित हो रहे हैं। लक्ष्मण ने उनको अंक में भर लिया है, हाथों में लेकर के गोद में ले लिया कि भैया आप धर्म 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 की रट लगाए रहे। जहां ऐसे दुराचारियों से पाला पड़ रहा है, हमें तो ये लगता है कि संसार में धर्म और अधर्म कुछ होता नहीं है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। भूतानां स्थावराणां च जंगमानां च दर्शनम् यथास्ति न तथा धर्मः तेन नास्ति मे मतिः। चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, संपूर्ण सृष्टि में मैं देखता हूं जो सुखी है वो सुखी है, कुछ भी करे, और जो दुखी है उसके दुखों का पारावार नहीं है, कुछ भी करे। तो भैया हमें लगता है धर्मः तेन नास्ति, इसलिए मुझे लगता है कि धर्म कुछ है नहीं। यहां स्थावर जंगम आप देख लीजिए, जो सुखी है वो सुखी दिखाई पड़ता है। पशु हैं जंगम में, विशेष तौर से ले लीजिए, स्थावर वृक्षादि हैं। जो सुखी हैं, प्रसन्न हैं, वो कौन सा धर्म कर रहे हैं? कोई कोई पशु तो हिंसक हैं, सुखी हैं, वहां कोई धर्म नहीं दिखाई पड़ रहा, फिर भी सुखी हैं।
और आप जैसे व्यक्तित्व जहां हैं वो दुखी हैं। यदि अधर्मो भवेद भूतो रावणो नरकम ब्रजेत। भैया अगर अधर्म करने वाला या अधर्म का अस्तित्व होता, सत्ता पर ही प्रश्न उठा दिया, अगर अधर्म कुछ होता तो रावण को तो नरक में जाना चाहिए था। रावणो नरकम ब्रजेत, पर बैठा राज सिंहासन पर, राज सुख भोग रहा है। भवांश धर्म संयुक्तो नैव व्यसनमाप्नुयात्। और आप जैसे धार्मिक व्यक्तित्व को, जिसने कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, उस पर तो कभी कष्ट आना ही नहीं चाहिए था। रावण पर कोई संकट नहीं और आपके संकटों का कोई सीमा नहीं, आपके संकटों की कोई सीमा नहीं है। तो यहां क्या समझा जाए? जो धर्म करता है उसको फल क्या मिल रहा है, और जो अधर्म करता है उसको फल क्या मिल रहा है? अगर धर्म से सुख ही मिलता होता तो आपको सुख मिलना चाहिए था, और अधर्म से दुख मिलता होता तो रावण को तो कभी सुख मिलना ही नहीं चाहिए। अधर्मी व्यक्ति अगर दुख में पड़ा रहता तो संभवतः वो अधर्म छोड़ करके धर्म करने लगता, पर अधर्मी व्यक्ति सुखी देखा जाता है तो वो क्यों अधर्म छोड़ देगा? यहां तो फल की विपरीतता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। धर्म करने वाला दुखी, अधर्म करने वाला सुखी। तो महाराज कुछ धर्म अधर्म कुछ है नहीं। जो अधर्मी है उसका ऐश्वर्य वैभव देख लीजिए, दिन पर दिन बढ़ता है। और धर्म करने वाला आप जैसा व्यक्तित्व, जिसे राज सिंहासन मिलने जा रहा था, आज इस स्थिति में वनवास में पत्नी हरण, और वो भी समर क्षेत्र में ये स्थिति। तुम्हारा मेरे अनुसार धर्म और अधर्म ये सब व्यर्थ की बातें हैं, कोई इससे कार्य नहीं होता। व्यक्ति कहते हैं कि बद्धन्ते पाप कर्माणो यदि अधर्मेण राघव। अधर्मी का पाप कर्म ही उसको मारता है। व्यक्ति अपने अधर्म से ही मारा जाता है, पाप कर्मों से ही मारा जाता है। तो जब व्यक्ति अपने पाप कर्मों के द्वारा ही, उनके फलस्वरूप ही मारा जाता है, और महाराज जब वो समाप्त हो गया, पहले ही समाप्त हो गया, तो वो पाप कर्म किसका वध करेंगे? बताओ, वो कर्म कहां गए? वो कर्म के फल कहां गए? वो तो मर गया, चला गया। अब किसको मारेगा वो कर्म?
अथवा विहितेनायम् हन्यते हन्ति चापरम्। और महाराज अगर विचार कर लें, अथवा विहितेन अयम हन्यते, विहितेन विधि पूर्वक जो मारा जाता है, बहुत विचित्र स्थिति है। जैसे यज्ञ में पशु बलि का विधान है, विहित का मतलब जो कर्म कांड में समर्थित है, वैदिक विधि यज्ञ विधि में जो विहित है, जो किया जा सकता है, वैदिकी श्रुति जिसका समर्थन कर देती है, वहां विहितेन अयम हन्यते, जो मारा जाता है, और हन्ति चापरम, और जो दूसरा उसको मारता है। विधि सा लिप्यते तेन न स पापेन कर्मणाम। तो जब विहित है तो उसमें पाप किसको फिर लगता है? क्या किसी व्यक्ति के प्राण लेना, किसी प्राणी से को विसंगित करना, प्राण ले लेना उसके किसी भी स्वरूप में हो, उस कर्म का फल कैसे मिलता है, किसको मिलता है? कोई है कर्म करने वाला, क्या उसमें दोषी है? क्यों नहीं दोषी? पशु बलि यज्ञ में जब दी जाती है तो उस हिंसा का उस बलि देने वाले कर्ता को या यजमान को, जिसके प्रेरणा से, या उस याजक को दंड क्यों नहीं मिलता? हत्या करना दोष है, पाप कर्म है, तो उस अनुष्ठान करने वाले को उस कर्म का फल मिलना चाहिए। पर कहते हैं कि नहीं, वहां पाप कर्म नहीं मानते। अदृष्ट प्रतिकारेण अव्यक्तेन सता सदा, कथम शक्यम परम प्राप्तुम धर्मेणारि विकर्षण। शत्रु का नाश करने वाले राम जी धर्म कोई सजीव वस्तु तो है नहीं, धर्म स्वयं में कोई प्राणवान वस्तु है क्या? मेरे विचार से करने वाला कर्ता चेतन होता है, सचेतन होता है, पर जो कार्य किया जा रहा है, वो क्रिया, वो कर्म, और उसी के अंतर्गत धर्म आता है, वो तो सचेतन होता नहीं है। तो वो अपने करने वाले को फल कैसे देगा?
उसमें क्षमता नहीं हो सकती, वो किसी को कोई फल नहीं दे सकता। वो तो जब चेतन है ही नहीं, वो तो जड़ हो गया। फिर जब चेतन नहीं है या सचेतन नहीं है, चेतना युक्त नहीं है, तो कार्य कर्म या क्रिया वो तो सब अचेतन है, जड़ है। वो स्वयं में कैसे देगा फल? और अगर इसमें चलो पिछला जन्म अगला जन्म मिला लें, प्रारब्ध मिला लें, तो आपने तो कभी कोई दुष्कर्म किया ही नहीं। आप जैसे व्यक्तित्व का अगर पूर्व जन्म इस प्रकार से दोषयुक्त होता, हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण कहते हैं कि अदृष्ट ही भाग्य ही अगर हेतु मान लें, तो आपका तो कर्म कभी असत हो ही नहीं सकता था। अशुभ कर्म आप कभी कर ही नहीं सकते थे, कभी किए ही नहीं है। आपको फिर ये किस बात का फल मिल रहा है? और सिद्धांत ये है कि जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है। तो कहते महाराज मुझे धर्म अधर्म कुछ समझ में नहीं आता। प्रारब्ध के अनुसार भी आपकी स्थिति देखते हैं तो इस बात की कोई संगति नहीं बैठती। यदि सत स्यात् सताम मुख्य, ना सत स्यात् तव किंचन। सत्पुरुषों में अगर सत्कर्मों की प्रधानता का विचार किया जाए तो आप में तो ना असत स्यात् तव किंचन, आपके अंदर तो दुष्कर्म की, असत कर्म की प्रतिष्ठा कभी हो ही नहीं सकती थी, न हुई। तो या यदि दृशम प्राप्तम तस्मात् तन्नोपपद्यते। और आप जैसे व्यक्तित्व की ये स्थिति अगर होती है तो न उपपद्यते धर्म। महाराज फिर धर्म कुछ है नहीं। और जब महाराज, हाँ अब उसमें एक बात और आती है, अदृष्ट प्रारब्ध को जोड़ लिया तो ये स्थिति बनती है। महापुरुषों ने यह भी कह दिया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी अनुसरण करती है, ऐश्वर्य विभूति वैभव या सुख कहने उसको, वो अनुसरण करता है। उद्योगिनम पुरुषार्थिनम, जो पुरुषार्थ करता है। तो फिर धर्म अधर्म के पीछे क्यों भागे? सीधे पुरुषार्थ करें। बलस्य यदि चेत् धर्मो गुणभूतः पराक्रमैः। हाँ, पुरुषार्थ का या बल का
अंग के रूप में, बल के अंग के रूप में, पुरुषार्थ के अंग के रूप में धर्म की स्थिति अगर है तो ठीक है, वो हो सकती है, होने दीजिए। पर मुख्यतः उस पुरुषार्थ की, उस पराक्रम की है। धर्मम उत्सृज वर्तस्व, फिर महाराज धर्म की बात छोड़ दीजिए। यथा धर्मे तथा बले, फिर जैसा धर्म वैसा बल वैसा पराक्रम, तो पराक्रम ही क्यों न किया जाए, पुरुषार्थ ही क्यों न किया जाए। हम क्यों धर्म अधर्म के पीछे भागते घूमें। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पुरुषार्थ को फिर प्रधानता क्यों न दी जाए। मान लेते हैं दुर्बल व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति, बल रहित व्यक्ति, पराक्रम रहित व्यक्ति धर्म अधर्म के पीछे चलता रहता है। पर जिनमें पराक्रम है, जिनमें बल है, वो व्यक्ति धर्म के पीछे सदैव भागता रहे, पुरुषार्थ न करे, भाग्य के भरोसे बैठा रहे, ये ठीक नहीं है। आपने धर्म का साथ दिया, आपको राज्य मिल रही थी, अथ चेत सत्य वचनम धर्म किल परंतप अन्यतम त्वयि अकरणे किम न बद्धस्त्वया बिना। अथ चेत सत्य वचनम धर्म, अगर महाराज सत्य बोलना, सत्य का पालन करना ही धर्म था, किल परंतप, केवल सत्य वचन का पालन करना ही धर्म था, तो अन्यतम त्वयि अकरणे किम न बद्धा त्वया बिना। थोड़ा सा पीछे जाएं। राजा दशरथ ने ये कहा था कि राम का राज्याभिषेक करना है। क्या असत्य कहा था? और वही व्यक्ति बाद में कहता है कि राम को वनवास जाना पड़ेगा। तो आपने सत्य छोड़ करके असत्य का आश्रय लिया कि नहीं? ऐसा कौन कर सकता है? त्वया बिना नान्य बद्धा, और कोई बंध नहीं सकता था। अब ये यहां पर सत्य और असत्य का आप क्या निर्णय करेंगे? सत्य पालन करना धर्म है और असत्य उसके विपरीत है। एक ही व्यक्ति सत्य बोल करके और फिर बाद में असत्य बोल जाता है, कह देता है, और आप उसका पालन करने लगते हैं उसी को सत्य मान करके। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये कैसे निर्णय होगा? और उसी के कारण ये समस्त आपत्तियां हमारे ऊपर सब आ रही हैं। यदि धर्मो भवेद भूत अधर्मो वा परंतप न स्महत्वा मुनिम वज्रे
कुर्याद इज्ञाम शतक्रतुः। उदाहरण देते हैं कि महाराज केवल धर्म अनुष्ठान के योग्य होता या अधर्म अनुष्ठान के योग्य होता। एक एक की बात कर लेते हैं। तो जो इंद्र त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बना करके ब्राह्मण हत्या कर चुका है, सा कथम कुर्यात यज्ञाम, वो फिर पुनः यज्ञ कैसे कर सकता है? कैसे उसको अधिकार मिल गया यज्ञ करने का? अधर्मी को, अधर्म करने वाले को पुनः धर्म करने का अधिकार कैसे मिल गया? कैसे माने कि अधर्म और धर्म की स्थिति क्या है? धर्म करने वाले को धर्म का अधिकार है, अधर्मी को धर्म का अधिकार कैसे मिल गया? तो सर्वम एतत् यथा कामम काकुत्स्थ कुरुते नरः। तो भाई राम जी से कहते हैं लक्ष्मण कि बड़े भैया, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना मनमाना आचरण करता है, कोई धर्म के पीछे नहीं भागता, कोई अधर्म के पीछे नहीं भागता। जैसी परिस्थिति सामने आती है उसके अनुरूप वो कार्य करता है, अपनी रुचि के यथा कामम, जैसी उसकी इच्छा होती है, रुचि होती है, वैसे कार्य करता है। मम चेदम मतम तात, तो यहां मेरा मत ये है, धर्मो अयम इति राघव, धर्म मूलम त्वया छिन्नम राज्यम उत्सृजता तदा। मैं तो यही कहूंगा कि जो आपको राज्य मिल रही थी, जो राजा दे रहे थे आपको, वो राज्य का अधिकार आपने छोड़ करके आपने अधर्म का आश्रय लिया। राजा की बात राजा ने स्वयं अपनी झूठी की और आपने उस झूठ बात का आश्रय लिया। ये मेरे विचार से धर्म मूलम त्वया छिन्नम, ये धर्म का मूल आपने ही छिन्न कर दिया, जो राज्य छोड़ दिया। अर्थेभ्यो प्रवृद्धेभ्यः समृद्धेभ्यः ततस्ततः क्रियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते पर्वते भेवापगा। अर्थेभ्यः प्रवृद्धेभ्यः, जो प्रयोजन सामने उपस्थित होते हैं, उन प्रयोजनों के या जो बड़े कार्य हैं उनके अनुरूप जो करना होता है, क्रिया सर्वा प्रवर्तन्ते, उनके अनुरूप क्रियाएं की जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे पर्वत से झरने निकलते हैं, नदियां निकलती हैं, उसी प्रकार प्रयोजन के अनुरूप जो प्रयोजन है उससे वहां पर जो नदियां निकलती हैं, उस नदियों के तरीके से शांत रहो, शांत रहो। वो कहते हैं कि संसार में जो कार्य समक्ष आते हैं उनके अनुसार उनकी क्रिया विधि निश्चित की जाती है कि ये प्रयोजन है मेरा, किस प्रकार से इसकी सिद्धि होगी, ये लक्ष्य है मेरा, इसे प्राप्त करना है, कैसे सिद्धि होगी, उसके अनुरूप कार्य किए जाते हैं, क्रियाएं उसके अनुरूप होती हैं। वहां ये विचार नहीं होता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है।
वार्थेन हि विमुक्तस्य पुरुषस्याल्पचेतसः विच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा। जो व्यक्ति ये जानते ही नहीं है कि मुझे करना क्या है या मुझे क्या चाहिए। संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जीवन भर काम करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम यहां क्या करने आए हैं, किसी को पता ही नहीं है। सांसारिक कार्य भी करते हैं, यहां पर कोई काम कर रहे हैं। 90% ऐसे लोग होते हैं जो अपना कार्य करते हुए भी नहीं जानते कि हम काम किस लिए कर रहे हैं, इससे हमें मिलेगा क्या। ऐसी स्थिति यहां पर आती है। तो लक्ष्मण ने कहा राम जी से कि ऐसे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है। वो जो चाहता है वो उसे मिल नहीं पाता, उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाती। जो करते हुए भी ये नहीं जानता कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रयोजन के अनुकूल ही क्रिया करने से अर्थ की सिद्धि होती है, प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो सोयमर्थम परित्यज्य सुख काम सुखैर्जिता। तो वो व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को भूल करके, अर्थम परित्यज्य प्रयोजन को छोड़ करके और सुख की कामना करता है, पापम आचरते कर्तुम तदा दोषः प्रवर्तते। उस व्यक्ति को पापम आचरते कर्तुम, वो पापियों के मार्ग से चलता है, पाप करते हुए, अधर्म करते हुए यदि अपने प्रयोजन की तरफ प्रवृत्त होता है, तदा दोषः प्रवर्तते, तब उसको दोष की प्राप्ति होती है। तब उसको जो कर्म है उसका वो दुष्कृत होता है, दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। और विशेषकर ये स्थिति तब बनती है कि वो प्रयास करता है दुष्कर्म करके भी, और फिर उसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाती, तब वो कर्म उसका दुष्कर्म कहलाता है कि पाप कर्म किया, इस कारण से प्रयोजन सिद्धि नहीं हुई। और प्रभु भैया लक्ष्मण जी कह रहे हैं, संसार में यस्यार्थास्तस्य मित्राणि, अर्थ को आप अर्थ सिद्धि के रूप में ले लीजिए कि जिसका हर कार्य प्रयोजन को सिद्ध करता है उसके ही संसार में मित्र होते हैं। यस्यार्था तस्य बांधवा, और ऐसे ही व्यक्तियों के बंधु बांधव होते हैं, सहायक होते हैं। यस्यार्था सपुमान लोके, वही संसार में सफल व्यक्तित्व हो, वो किसी मार्ग से हो, अगर सफल प्रयोजन व्यक्तित्व है तो उसे ही संसार में प्रतिष्ठा मिलती है। यस्यार्था सच पंडिता, वही विद्वान माना जाता है जिसका कार्य सफल हो जाए। दूसरी तरफ से बात कर लें, अर्थ को धन मान लें, तो जिसके पास धन है उसके ही मित्र हैं, उसके ही बांधव हैं, उसे इस संसार में प्रतिष्ठा मिलती है और वही विद्वान माना जाता है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, धन ऐश्वर्य वैभव हो, सब गुण उसके पास हैं। सएव भक्ता सच दर्शनीया सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति।
ये स्थिति संसार की। यस्यार्था सच विक्रांतो यस्यार्था सच बुद्धिमान, जिसके पास धन हो वही पराक्रमी है संसार में, वही बुद्धिमान है। यस्यार्था स महाभागो, संसार उसको भाग्यशाली कहता है जिसके पास धन है। यस्यार्था स गुणाधिका, वही गुणवान है। तो अर्थस्यैते परित्यागे दोषा प्रव्याहता मया। तो महाराज ये अर्थ का त्याग करने पर जो दोष प्राप्त होते हैं उनके विषय में मैंने आपके समक्ष कुछ कहा है। हमारा प्रयोजन क्या है? शत्रु का नाश करना जिस किसी भी प्रकार से हो। यहां धर्म अर्थ का, धर्म और अधर्म का कोई अस्तित्व मुझे ये लगता है कि कोई उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण कहते हैं कि आपने राज्य त्याग करके और वनवास स्वीकार करके किस लाभ की अपेक्षा की थी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। अर्थस्यैते परित्यागे दोषा प्रव्याहता मया। अर्थ का त्याग करने से जो दोष होते हैं उनका मैंने वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ करके वनवास लिया था, आप राजकुमार थे, आपका प्रयोजन राज्य प्राप्त करना था, आपने वो छोड़ दिया, वनवास लिया। क्या लाभ आपने सोचा? मैं नहीं जानता। राज्यम उत्सृता धीर येन बुद्धिस्त्वया कृता। क्या बुद्धि थी आपकी? क्या आप सोच रहे थे? क्या सोच करके आपने ऐसा किया? यस्यार्था धर्म कामार्था तस्य सर्वं प्रदक्षिणम। कहते हैं जिसके पास धन होता है, धनात् धर्म तथा सुखम, धर्म भी धन से होता है। यस्यार्था धर्म कामार्था, तो उससे ही कामनाएं पूर्ण होती हैं। धन से ही धर्म और कामना दोनों की सिद्धि होती है। तस्य सर्वम प्रदक्षिणम, सभी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाती हैं। अधनेन अर्थ कामेन नार्था शक्यो विचिन्वताओ। जो निर्धन है, जिनके पास धन नहीं है, न वो धर्म कर सकते हैं न अर्थ। अर्थ के बिना, धन के बिना न धर्म कर सकते हैं, न उनकी कामना की सिद्धि हो सकती है। हर्षा कामस्य दर्पस्य धर्म क्रोधा शमो दमः। लक्ष्मण जी कहते हैं इन सब की सिद्धि अर्थ से ही होती है, धन से ही होती है। हर्ष, काम, दर्पस्य, अभिमान भी उसी से होता है, धर्म भी उसी से होता है, क्रोध भी उसी का सफल होता है, शम और दम उसी का कार्य करता है। अर्थात एतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप। उस धन के द्वारा ही ये सब गुण प्राप्त हो जाते हैं। भैया हमने देखा है, हम लोग वनवास में उसी स्थल से आ रहे हैं। सब ऋषियों मुनियों को देखा है, जीवन भर कष्ट उठाते हैं। तपस्या में और क्या है?
जंगल में रह करके, वन में रह करके कष्ट ही तो सह रहे हैं, तपस्या और क्या है। और आप देख लीजिए कि पूरे जीवन अंतिम समय तक कष्ट उठाते हुए ऋषि यहां से शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो पुरुषार्थ का आश्रय नहीं लेते, या उसको कहें कि इस लोक के अनुसार पुरुषार्थ का आश्रय नहीं लेते। ऐहिक को तो आगे क्या कहें, आपको हम क्या समझाएं। त्वयि प्रव्रजिते वीर गुरोश्य वसने स्थिते। पिता की बात मान करके आपने जो घर छोड़ दिया, प्रव्रजिते वीर गिर्यात, घर से निकल करके वनवास स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ? रक्षसा अपहृता भार्या प्राण प्रियतरा। तब वन में आकर के प्राणों से भी प्यारी पत्नी का अपहरण हो गया आपके। तदात्य विपुलम वीर दुखमेन्द्रजिता कृतम। और उस पर भी आज इंद्रजीत ने ये इतना बड़ा कष्ट हमको दिया है, जो हनुमान ने सूचना दिया करके कि इंद्रजीत ने सीता का वध कर दिया। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अब धर्म अधर्म मैं नहीं जानता। कहने का तात्पर्य है ये जो उसने दुख दिया है, कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव। अब मैं कर्म करके, अब मैं पुरुषार्थ करके दिखलाऊंगा और आपका कष्ट अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से आपका दूर करूंगा। भैया उठो, आप चिंता मत करो। उत्तिष्ठ नरशार्दूल दीर्घबाहो धृतव्रत। नरशार्दूल उत्तिष्ठ, आप पुरुष सिंह हैं, आप इस शोक के योग्य नहीं हैं, उठिए यहां से। किम आत्मानम महात्मानम आत्मानम नावबुद्ध से। किम आत्मानम महात्मानम, अपनी आत्मा की महत्ता को क्या आप जानते नहीं हैं? क्या आप आत्मबल को नहीं जानते हैं? या अपना महात्म्य आप नहीं जानते हैं? अपने आप को, अपने स्वरूप का स्मरण कीजिए और उठिए। अंतिम बात कहते हैं प्रभु, भैया आप बड़े हैं, आज मेरे अगर मुंह से वर्तमान परिस्थिति में कुछ उचित अनुचित निकल गया हो तो क्षमा चाहते हैं। अयम अनगतवोदितः प्रियार्थम जनक सुता निधनम निरीक्ष्य रुष्टः। महाराज जी ने यहां लक्ष्मण ने जो भी बात कही है, तिरासीवें सर्ग में 14वें श्लोक से लेकर के और 43वें श्लोक तक महाराज ने धर्म और अधर्म की सत्ता का उच्छेद कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा ना धर्म कुछ है ना अधर्म कुछ है, प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो वही कर्म उचित है, पुरुषार्थ करके दिखाएंगे, धर्म अधर्म कुछ नहीं होता। पर अंतिम श्लोक में संपूर्ण कथन का मार्जन भी कर दिया है। कहते हैं कि अयम अनागतवोदितः प्रियार्थम, आपको
प्रसन्न करने के लिए महाराज जो कुछ भी मैंने कहा है, जनक सुता निधनम निरीक्ष्य रुष्टम, ये माता जानकी के जनक सुता के निधन से जो आवेश, जो रोष प्रकट हुआ है, उसके वश में होकर के आपके समक्ष अगर मैंने कुछ कहा है, कुछ निकल गया है मेरे मुंह से, तो उसको आप ये समझ लीजिए कि तव प्रियार्थम, ये मैंने आपके प्रिय करने के लिए कहा है, आपको उत्साहित करने के लिए कहा है, आपके विपरीत कुछ नहीं कहा है। मैं आपका अनुज हूं, मैं आपका साथ हूं, सहायक हूं, मैं अनुगामी हूं आपका, मैं आपसे अलग तो नहीं जा सकता। इसलिए स रथ गज हयाम स राक्षसेन्द्राम भ्रशमि शुभिर विनिपातयाम लंकाम, उस राक्षस राज को, उसके समस्त अनुचरों को सेना सहित यहां पर लंका में विनिपातयामी, सबको नष्ट कर दूंगा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से दुख में, रोष में लक्ष्मण जी ने राम के समक्ष जो उद्गार प्रकट किए हैं, सब देख रहे हैं पीछे से। विभीषण ने कहा कि भैया लक्ष्मण शोक न करो, शोक न करो, ये सब जो तुम कह रहे हो सीता का वध नहीं हुआ है, ये चिंता आप त्याग दो। वो सीता सती है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लक्ष्मण राम जी से भी कह रहे हैं, ये सब इंद्रजीत की माया है, जो आपने देखा है, जो हनुमान जी ने बतलाया है, ये कुछ नहीं है। सीता जीवित है और ये सब मेघनाथ की माया थी, ये सब उसने माया से दिखला दिया है, और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सब करके मेघनाथ अब निकुंभिला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। लक्ष्मण सोचो, अगर उसने युद्ध समाप्त कर दिया होता, सीता को मार डाला होता, तो यज्ञ की उसको क्या आवश्यकता थी? तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही वो निकुंभिला देवी के मंदिर में उसकी आराधना कर रहा है। तो अब जो सामने कर्म है वो करना है लक्ष्मण, उसकी यज्ञ पूरी नहीं होने देनी है। अगर यज्ञ पूरी हो गई तो वो फिर और बलवान हो जाएगा। ससैन्यास्तत्र गच्छामो, हम सब लोग सेना सहित वहीं चलते हैं जहां वो बैठा है। यावत् तन्न समाप्यते त्यजेनम नरसार्दूल मिथ्या संतापमागतम, ये मिथ्या का संताप, ये शोक छोड़ दीजिए और चलो वहीं चलते हैं, जब तक उसकी यज्ञ समाप्त नहीं होती है वहीं पहुंचते हैं सब लोग। और वहीं चल करके उसका यज्ञ विध्वंस करेंगे, वहां से उसको उठने को विवश कर देंगे। उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए, और अगर वो समाप्त कर्मा ही राक्षसर्षवो, अगर उसने अपना कार्य निर्विघ्न समाप्त कर लिया, पूर्ण कर लिया,
तो भवत्यदृश्यः समरे सुरासुरैः, तो ये अदृश्य शक्ति उसको पूर्णतः प्राप्त हो जाएगी। फिर सुर असुर कोई भी हो उसको कोई देख नहीं पाएगा। युयुत्सुता तेन समाप्त कर्मणा भवेत् सुराणामपि संशयो महान। अगर यज्ञ पूर्ण हो गई उसकी, यही वो चाहता है, तो फिर उसे देवता भी जीत नहीं सकते, उसका सामना करने में कोई समर्थ नहीं है। अगर उसे यह अदृश्य होने की शक्ति पूर्ण रूपेण प्राप्त हो गई तो। ये जब विभीषण जी ने कहा तो राम जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। कहा, लक्ष्मण, विभीषण ये कह रहे हैं सीता जीवित है, तो देखो जो ये कह रहे हैं इनके साथ में जाओ और यथा योग्य पुरुषार्थ वहां पर दिखलाओ। लेकर के यहां सेना विभीषण लक्ष्मण के साथ चलते हैं। निकुंभिला के मंदिर में पहुंच करके जो राक्षस वहां पर मिलते हैं उनका संहार करते हैं। हनुमान जी आगे हैं। हनुमान जी ने ललकारा है मेघनाथ को, क्या बैठा है ऋषियों मुनियों की तरह। युद्धस्व यदि शूरोसी रावणात्मज दुर्मते। अगर शूर है, अपने को वीर समझता है, तो मेरे साथ युद्ध कर। क्या बैठा है। वायुपुत्रम समासाद्य न जीवन प्रत्यास्यसि। मैं वायुपुत्र हूं, मैं हनुमान हूं, मेरा सामना कर, तो जीवित नहीं बचेगा। ये जब ललकार सुनी है तो वो वीर मेघनाथ वीर था, वो उठ के खड़ा हो गया, धनुष्मान लेकर के खड़ा हो गया। पीछे लक्ष्मण विभीषण है। विभीषण ने कहा, लक्ष्मण देखो ये इंद्रजीत है और ये पहले की भांति फिर से सैष रथमास्थाय हनुमंतम जिघांसति। ये हनुमान को मारना चाहता है, रथ में बैठ करके हनुमान का वध करना चाहता है, मारना चाहता है। तो अब आप यहां पर अपना पुरुषार्थ दिखलाएं, हनुमान की रक्षा करें और इसका आज वध करें। ये जब कहते हैं, उधर लक्ष्मण के साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके वो जो कर्म कर रहा था वो सब दिखलाया कि देखो ये हो रहा था, यहां पर ये यज्ञ हो रही थी। भाई जो पिछले 2 बार में आपको बताया था कि बकरा पकड़ करके पूरा होम कर देता है, वही यहां पर स्थिति दिखाई है। इहोपहारम भूतानाम बलवान रावणात्मजः उपहृत्य ततः पश्चात संग्रामम अभिवर्तते। यहां ही ये संग्राम करने से पूर्व इस प्रकार से, उसको तांत्रिक कहें, उसे वाम मार्गी कहें, उसे अभिचार करने वाली कहें, तामसी यज्ञ करके तब ये युद्ध भूमि को जाता है।
और इसी से अदृश्य सर्वभूतानाम ततो भवति राक्षसा, ये अदृश्य हो जाता था। आज यज्ञ में विघ्न पड़ा है लक्ष्मण, आज ये कर नहीं पाएगा। ये जब देखा लक्ष्मण ने तो सम्मुख जाकर के ललकारता है कि मेरे साथ युद्ध करो। समाहवे त्वाम समरे सम्यक युद्धम प्रयच्छमि, मेरे समक्ष आकर के युद्ध करो, मैं तुम्हें ललकारता हूं। यहां पर अब विभीषण से भी मेघनाथ का सामना होता है, तो ये अपने चाचा से भी बहुत सी कठोर बातें करता है। बहुत सी बातें कहता है, और बाद में एक बात ये भी कहता है कि यहाँ स्वपक्षम परित्यज्य पर पक्षम निषेवते। विभीषण जो अपना पक्ष छोड़ करके विपक्षी के पक्ष में चला जाता है, शत्रु पक्ष में चला जाता है, स्वपक्षे क्षयम याते पश्चात तैरेव हन्यते। वो अपने पक्ष वालों को तो मरवाता ही है, और जब वो नष्ट हो जाते हैं तो वो स्वयं भी उन्हीं के द्वारा मारा जाता है जिनसे वो शत्रुओं से मिल जाता है जाकर के। अंत में गति उसकी भी वही होती है। वो अपने चाचा से कहता है, विभीषण चाचा तुम ही ऐसा कर सकते थे, यानी अपने परिवार से शत्रुता तुम ही कर सकते थे, मेरे परिवार में अन्य कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो इस स्थिति में अपना पक्ष छोड़ करके और दूसरे पक्ष में चला जाए। तो विभीषण कहते हैं कि अब तो जो होना था बेटा हो चुका, मेरा जो होगा वो होगा, तुम अपने को बचाओ, तुम अपने को बचाओ। मेघनाद मेरी चिंता छोड़ो, जो कुछ भी मेरे भाई के बीच में बात हुई है, क्या तू नहीं जानता कि दोषी कौन था उसमें? अपने को निष्पक्ष रख करके विचार कर कि मैंने क्या किया है। किस परिस्थिति में मैंने घर छोड़ा है। ये विभीषण उसको उत्तर देते हैं। फिर लक्ष्मण के समक्ष वो आता है, अपना पराक्रम दिखलाता है। बड़ा भयंकर युद्ध है। सब भूवरणो घोरा तयोर्बाणमयश्चयः अग्निभ्यामिव दीप्ताभ्याम सत्रे कुसुमयश्चयः। जैसे दो अग्नियों के बीच में प्रज्वलित अग्नियां एक दूसरे के पक्ष प्रतिपक्ष में खड़ी हैं, एक तरफ एक अग्नि, एक तरफ दूसरी अग्नि। अग्निभ्याम इव दीप्ताभ्याम, प्रज्वलित अग्नियां हैं, उनके बीच में जो बाण चल रहे हैं, ऐसा युद्ध हो रहा है। तयो कृतव्रणौ देहौ, दोनों के शरीर लहूलुहान है। शुशुभाते महात्मनो सुपुष्पानिव निष्पत्रौ बने किंसुक शाल्मली। जैसे जंगल में शाल्मली, सेवल के वृक्ष और पलाश के वृक्ष होते हैं, ऊपर से नीचे तक
लाल रंग के ही दिखाई पड़ते हैं सब। इस प्रकार से उन दोनों की चक्रतुस्तूलम घोरम सन्निपातम मुहुर्मुहुर, दोनों एक दूसरे को गिराने के लिए भीषण युद्ध कर रहे हैं। इंद्रजित लक्ष्मणश्चैव परस्पर जयशिनौ, वो इंद्रजीत, मेघनाथ और लक्ष्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से तुमुल युद्ध, भयानक युद्ध हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति बनती है और इस तुमुल युद्ध में वो रावण कुमार इंद्रजीत लक्ष्मण के प्रति क्रोध पूर्वक, आज वो अदृश्य नहीं हो पा रहा, यज्ञ उसकी पूर्ण नहीं हुई है, इस स्थिति में लक्ष्मण ने एक बाण लेकर के माहेश्वर अस्त्र का संधान किया है, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया है। उसने अंत में जब कोई उसका वश नहीं चलता है मेघनाथ का, तो असुरास्त्र नाम का वो शस्त्र प्रकट करता है, मंत्र बल से अभिमंत्रित करता है। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब स्थिति विषम है, तो महाराज ने, लक्ष्मण जी ने महेश्वरास्त्र का आज संधान किया, संकल्प करके, और उस शस्त्र का संधान किया। इत्युक्त्वा वाममाकर्णं विक्रस्य तमजिन्मगम्, लक्ष्मण ने कान तक सरासन चाप श्रवण लगी तान, संधान करते हैं बाण का, और तच्छिरः सशिरस्त्राणम् श्रीमज्ज्वलित कुण्डलम् प्रमथ्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले। बाण का संधान किया, बाण छूट करके मेघनाथ का मुकुट सहित सिर, कुंडलों के सहित वो सिर कट करके भूमि पर गिरता है। प्रमथ्य इंद्रजितः कायात्, इंद्रजित को प्रमथ करके, मथन करके, उसका संपूर्ण दर्प समाप्त करके वो अस्त्र इंद्रजित का सिर काट करके सिर पृथ्वी पर गिरा देता है, और कबंध भी वहीं गिर जाता है। इस प्रकार से प्रशांत पीड़ा बहुलो विनष्टारि प्रहर्षवान, बभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्र सुते तदा। इस प्रकार से उसको गिरता हुआ देख करके आज बभूव लोकः प्रहर्षवान, संपूर्ण लोक प्रसन्न हो गया। सबकी प्रशांत पीड़ा बहुलो, जिसके कारण संपूर्ण जगत पीड़ित हो रहा था, उसकी, उन लोगों की सभी पीड़ाएं शांत हो गईं, क्योंकि
विनष्टारि। यह अरि जो संपूर्ण जगत का या कहीं संपूर्ण सृष्टि का जो शत्रु था, आज वो समाप्त हो गया। इसको देख करके सभी यहां पर प्रसन्न चित्त हो गए। खेदन्तस्य प्लवन्तस्य गर्जन्तस्य प्लवंगमा लब्ध लक्षा रघुसुतम परिवार्योपतस्थिरे। लब्ध लक्षा, जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है, ऐसे लक्ष्मण जी को घेर करके समस्त वानर सेना गर्जन्तस्य प्लवन्तस्य खेदन्तस्य, खुश होते हुए, कूदते हुए, गरजते हुए लक्ष्मण जी को घेर करके यहां पर खड़े हो गए। सब लक्ष्मणो जयति चैव वाक्यम विश्रावयंस्तथा। महाराज लक्ष्मण जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, ये जयकारा लगाते हुए संपूर्ण सेना प्रसन्न हो गई। सब एक दूसरे से मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, तद सुकरमथाभिवीक्ष्य हृष्टा। तद असुकरम, ये असुकर नहीं, वो सुकर नहीं था, दुष्कर कार्य जो लक्ष्मण जी ने किया है, इसको देख करके अभिवीक्ष्य हृष्टा प्रिय सुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म परमोपलभन मनः प्रहर्षम विनिहतम इंद्र रिपुम निशम्य देवा। उनका वो दुष्कर कर्म देख करके ये संसार तो प्रसन्न हो ही हुआ है, इंद्र सहित समस्त देवता प्रसन्न हो गए, पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार से यहां पर इंद्र शत्रु मेघनाद का अंत होता है। और आज का प्रसंग यहीं पर स्थिर करते हैं, रोकते हैं। इसके आगे की बात अब कल करेंगे। इस प्रसंग में एक बात जो लक्ष्मण जी की मैंने आपको थोड़ा विस्तार से देकर सुनाने का प्रयास किया है कि उन्होंने कहा है पुरुषार्थ करो। व्यक्ति जब पुरुषार्थ करता है तभी उसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और पुरुषार्थ करते समय धर्म का ध्यान रखना चाहिए। और वो जो उन्होंने धर्म और अधर्म की सत्ता से इनकार किया है, वो रोषपूर्ण उद्गार है, वो मानवोचित प्रतिक्रिया है। वो हमारे सोचने की नहीं है कि धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है ना। वो केवल एक सांत्वना देने का होता है। जैसे हम लोग किसी पर आपत्ति आती है तो उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि भैया क्या करोगे, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। जो हमारे वश में नहीं है हम वो विधाता के ऊपर डाल देते हैं। तो विधाता क्या हमारा अहित करता है? नहीं। लेकिन जब अहित होता है तब यही कहते हैं चलो प्रभु की यही इच्छा थी। तो तब अंत में उसे प्रभु की इच्छा कह देते हैं। यद्यपि वो प्रभु की इच्छा नहीं है, किया हुआ सब आपका ही है। शुभ अशुभ फल कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलता है। पर एक प्रक्रिया है। सीता के वध जनित शोक से राम जी का उद्धार करने के लिए जो रोष पूर्वक लक्ष्मण जी ने अपनी बात उनके समक्ष रखी है, उसका मुख्य लक्ष्य ये है कि सब कुछ छोड़ करके आप पुरुषार्थ पर ध्यान दें, पुरुषार्थ करें। और संसार में प्रत्येक वो एक कहा जाता है कि पुरुषार्थ वो होता है जो कभी कभी प्रारब्ध को भी बदल देता है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदला जा सकता है। तो
कादर मनकर एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये प्रारब्ध की बात करना ये कायर मनुष्यों का कार्य है। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं वो पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ के ही संसार में महत्ता है, प्रतिष्ठा है, और उसी का सब सम्मान करते हैं। आज के प्रसंग की मुख्य बात यही है। इसको आज हम यहां प्रसंगित करते हैं। इसके आगे की बात आपको अगले प्रसंग में, अगले खंड में बतलाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमो नमः। धन्यवाद सर्वेषां कृते।